अरे एक नचनिया से बार गर्ल से तुम बात करके कहते हो रे चिम्मत दीदी चिम्मत भौजी चिम्मत जी हमारा नाम ले दो। बंदा है जिससे ये व्हाट्सएप पे चैट किया करती थी और वो एक सपोर्टर के तौर पे ही इससे बात करता था। कौन है माता? ये यशोदा बहन, यशोदा बहन है मोदी जी की वाइफ। कल वैश्या टाइप महिला भाग कर आ गई, अपने आदमी का पैसा लूट कर, सारा पैसा लूट कर, उसका घर बेचकर 30-40 लाख लूट कर, लोगों से उधार लेकर, मोबाइल लेकर के कम से कम 4-5 करोड़ इकट्ठा हो गया ना कमेटी का। सचिन के जो पिछवाड़ा इतना इतना सा ना, इतना इतना सा, तो इसके इतनी लठ बजे कि इसको पता ही ना लगे कि इसका पिछवाड़ा है कि रीढ़ की हड्डी है कि। सलाम नमस्ते वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों आस्था जी की एक वीडियो आई, उस वीडियो में जो है आस्था जी ने बहुत ही बड़े बड़े खुलासे किए हैं और सीमा हैदर का काम तमाम लगभग हो चुका है। बहुत जल्द जो है ये पाकिस्तान में नज़र आएगी। दोस्तों आप सब जानते हैं कि आस्था जी को एक मैसेज आया था कि मैं घर में घुसकर मारूंगी, जो सचिन लप्पू है उसकी चाची की तरफ से। दोस्तों अब जो है उसकी चाची यानी माफ़ी मांग रही है आस्था जी से। दोस्तों इस वीडियो में देखिए आस्था जी ने क्या तो कहा। उसकी जो चमची, पहले तो मैं कभी नहीं, देखो मैंने आज तक कभी भी बबीता के बारे में या किसी के बारे में नहीं बोला। मैं अगर बोलती थी तो मैं ये कहती थी कि रघुपुरा वाले मुझे बता देते हैं, ठीक। और जी। उसने बोल के कहा कि घर में घुसकर, तो आज हमने वीडियो जारी कर दिया, आज सुबह ही किया, तो वो वीडियो जी। काफी हाईलाइट हो गया है। अब हम्म। खुलबली मची हुई है ना। तो हम्म। भाई हम तो कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। और हम्म। अब शायद लोगों को फोन भी कर रही है, शायद आपको भी किया होगा फोन। अब लोगों के पास फोन कर रही है कि हमने तो आस्था माँ को कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा मेरे को जवाब देने की जरूरत ही नहीं थी। हम्म। मेरे सनातनी बच्चे बहुत हैं, बहुत से लोगों ने, मेरी मातृ शक्तियों ने वो वीडियो बना बनाकर, अपनी मेरे बेटों ने बना बनाकर खूब वीडियो भेजी कि तू आस्था माँ के छोड़, तो हमारे तक तो पहले पहुंच एक बार। की कमाई हो रही है, वो तो चाहेंगे ना कि उनका धंधा बंद नहीं हो, धंधा जारी रहे। उनको बिठाते हैं, उनसे लाइव करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो बार बार मेरे से कहा गया कि हमने कभी भी आस्था माँ के लिए कुछ नहीं बोला। ये कहना था कि आस्था माँ के लिए हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि आस्था माँ आपसे कौन पंगा लेगा भाई, ले सकता है आस्था आस्था माँ। माँ को हमने बोला नहीं तो इसका मतलब यही हुआ फिर पत्रकार ने जबरदस्ती बुलवाया, बिल्कुल। है ना। क्योंकि बिल्कुल, इसका मतलब ये है। पत्रकार को उस पत्रकार को ये लगता है कि जैसे हम चमचागिरी करते हैं सीमा की, तो सब चमचागिरी करें, बिल्कुल जिंदगी में नहीं होगा। आप ये मुझे पता लगा ये किसी मीडिया वाले के साथ हम्म। रात को वीडियो चैट करती है, उसको वीडियो कॉल करके वो दूसरों को दिखाता है, देखो मेरी सीमा हैदर से बात होती है वीडियो पे। तो फिर वो ऐसे ऐसे करती है ना, जैसे वो करती है, आंख मारती है। तो भाई मेरे को ये समझ नहीं आता कि एक नचनिया को, एक बारगर, मिर्ची बारगर को तुम लोगों ने क्या बना दिया, कि उससे क्या चीज क्या है वो जिससे तुम कह रहे हो तुम्हारी मोदी जी से चैट होती हो। मैं अभी दिखा देती हूँ, हर साल मैं मोदी जी की वाइफ को बर्थडे विश करती हूँ, ठीक, वीडियो कॉलिंग पे। अगर किसी को जी। नहीं यकीन हो तो मैं दिखा सकती हूँ, पर हम ये बात गर्व से कह सकते हैं, देखो हमारी किससे बात हुई। अरे एक नचनिया से बार गर्ल से तुम बात करके कहते हो रे चिम्मत दीदी चिम्मत भौजी चिम्मत जी हमारा नाम ले दो। अरे ऐसी घटिया औरत, बताओ क्या क्या अरे उससे। अरे आस्था माँ, बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया खुलासा आप सुनिए। कोई एक बंदा है जो, जिसको, मतलब हमें तो आज तक मेरे पास नहीं है इस लप्पू की अम्मी का नंबर, कि कोई बंदा है जिससे ये व्हाट्सएप पे चैट किया करती थी और वो एक सपोर्टर के तौर पे ही इससे बात करता था। अब उसने कहा है कि इसके सारे जो व्हाट्सएप पे उसके साथ चैट हुए हैं और वॉइस चैट भी किया है उसने। आप सोचिए, फोन पर वॉइस चैट भी करती है। तब जब ये प्रेम में आई है, ये प्रेम में आई है ना, और न जाने हाँ, कितनों से प्रेम हो गया, तो अब ये उसका कल खुलासा करेगा कि किस तरह से ये चैट करती है, क्या क्या लोगों के बीच में बातें होती हैं वॉइस के थ्रू। तो सारा अब खुलासा होगा। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि जिन जिन पत्रकारों के साथ बैठ के सारी चीजें हुई हैं, कहीं वो ना कुछ खुलासा करें। अच्छा जी, एक मिनट। ये देखना, ये कौन है जरा, ये कौन है। कौन है माता?
ये यशोदा बहन, हाँ और ऊपर यशोदा देखो बहन। मैं, ये देखो, देख लिया? ऊपर देख लिया? आस्था माँ को देख लिया जो कह रहा है कि झूठ बोल रही है मोटी? अरे मैं विद प्रूफ बात करती हूँ, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करती हूँ। समझ आई? ऊपर अपनी माँ दिख गई है, ये आस्था माँ ऊपर, ऊपर ये देखो, ये रही आस्था माँ, ये रही। दिख रही है आस्था माँ। ये मेरा भाई बना हुआ है, बकवास बाजी। अभी तो शुक्र करो दूसरे फोन में मुझे लगा कि मैंने उधर भी डाला था ना फेसबुक पे, तो फिर भैया ने मुझे कहा कि दीदी कि मतलब आप मतलब यशोदा बहन की, ये यशोदा बहन है मोदी जी की वाइफ, ठीक है, और आज तक अपना वचन निभा रही हैं। और ये देखो, सब कुछ होते हुए ये मतलब मिर्ची बार गर्ल वैश्या टाइप महिला भागकर आ गई, अपने आदमी का पैसा लूट कर, सारा पैसा लूट कर, उसका घर बेचकर 30-40 लाख लूट कर, लोगों से उधार लेकर, मोबाइल लेकर किसी का भाग गई। वो गरीब को जूते पड़े दुकानदार से, उस गरीब का रोटी रोजी, लाखों की बद्दुआ तो इसको लगी हुई है वहां से लोगों के से। इसको पता था कि मैंने महीने बाद निकल जाना यहाँ से, तो उसने, जैसे आप यहाँ पर इंडिया में क्या होता है, मैंने देखा कई लोगों को, मेरे पास कई केस आते हैं, आस्था माँ मैंने 5 लाख दिया था, मेरी कमेटी थी, वो बंदा मतलब कम से कम 4-5 करोड़ इकट्ठा हो गया ना कमेटी का, तो वो भाग गया। वो भाग गया, वो 2-4 साल 5 साल तुम्हें नजर ही नहीं आता भाई। जिसके पास 5 करोड़ रुपया है वो तो कहीं भी जाकर बैठ के कमा के खा लेगा। तो इसको पता था मैंने भागना है, जिसके मन में गंदी मंशा होगी, तो वो उसने पैसा इकट्ठा किया, सब कुछ उसका समेटा, बेचा। मैंने तो तुम लोगों को इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी जो हैदर को करती। हैदर को हमेशा क्या बोलती थी कि तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि लप्पू से, वो झिंगुर से इसने बात करनी थी, अपने बच्चे से, बड़े बेटे से बात करनी थी ना 24 घंटे, तो इसलिए नेटवर्क नहीं था। तो जिन लोगों को लग रहा है कि भैया ये जो क्या नाम था इसका, गौरव, थू पड़ गई तेरे मुंह पे बेटा, देख लिया तूने, मम्मी ने फोटो दिखा दी, चांटा पड़ गया मुंह पर। मैं ना सिर्फ मैं उतनी बात करती हूँ जो मैंने की हो या मैं कर सकती हूँ। ठीक, मैंने मोदी जी से बात क्यों नहीं कह दी, मैंने अमित शाह से क्यों नहीं कह दी, मेरी जिससे बात हुई या जो मैं हूं मैं वो ही बताऊंगी। मुझे इतनी सी भी कभी बढ़ाकर बात, इतनी सी भी कभी बढ़ाकर आप लोग बात नहीं देख पाओगे कभी मैंने की हो। मैं तो कहती हूँ भैया, सचिन के जो पिछवाड़ा इतना इतना सा ना, इतना इतना सा, तो इसके इतनी लठ बजे, इतनी लठ बजे, इसके इतनी लठ बजे कि इसको पता ही ना लगे कि इसका पिछवाड़ा है कि रीढ़ की हड्डी है कि टांगे हैं कि घुटने हैं, कुछ पता ही ना लगे। सबसे पहले इसकी धुनाई होनी चाहिए, ये बांदर सा। फिर मेरे मुंह से गाली निकलती है ऐसे लोगों को।